महानुभावों, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी अर्जुन से गीता अध्याय 8 में समझाए हैं और अर्जुन प्रश्न किए हैं कि हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है और अधिदैव किसे कहते हैं। वह ब्रह्म क्या है, अर्जुन के इस प्रकार प्रश्न का क्या अभिप्राय है। महानुभावों, ब्रह्म शब्द वेद, ब्रह्मा, निर्गुण परमात्मा, प्रकृति और ओंकार आदि अनेक तत्वों के लिए व्यवहार होता है। अतः उनमें से यहाँ ब्रह्म शब्द किस तत्व के लक्ष्य से कहा गया है, यह जानने के लिए अर्जुन का प्रश्न है। अध्यात्म क्या है, इस प्रश्न का क्या अभिप्राय है। शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, जीव और परमात्मा आदि अनेकों तत्वों को अध्यात्म कहते हैं। इनमें से यहाँ अध्यात्म नाम से भगवान किस तत्व की बात कहते हैं, यह जानने के लिए अर्जुन का यह प्रश्न है। कर्म क्या है, इस प्रश्न का क्या अभिप्राय है। कर्म शब्द यहाँ यज्ञ, दान आदि शुभ कर्मों का वाचक है या क्रिया मात्र का, अथवा सर्वज्ञ प्रारब्ध आदि कर्मों का वाचक है या ईश्वर की सृष्टि रचना का रूप का कर्म। इसी बात को स्पष्ट जानने के लिए यह प्रश्न किया गया है। अधिभूत नाम से क्या कहा गया है, इस प्रश्न का क्या अभिप्राय है। अधिभूत शब्द का अर्थ यहाँ पंच महाभूत है। 5 तत्व जो शरीर बना है, धरती, आकाश, पवन, पानी, अग्नि, या समस्त प्राणी मात्र है अथवा समस्त दृश्य वर्ग है या यह किसी अन्य तत्व का वाचक है। इसी बात को जानने के लिए ऐसा प्रश्न किया गया है। अधिदैव किसको कहते हैं, इस प्रश्न का क्या अभिप्राय है। अधिदैव शब्द से यहाँ किसी अधिदात्री देवताओं का लक्ष्य है या अदृश्य हिरण्यगर्भ जीव अथवा अन्य किसी का, यही जानने के लिए प्रश्न किया गया है। यहाँ पुरुषोत्तम संबोधन किस अभिप्राय से दिया गया है। पुरुषोत्तम संबोधन से अर्जुन यहाँ सूचित करते हैं कि आप समस्त पुरुषों में श्रेष्ठ, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सबके अधिष्ठाता और सर्वाधार हैं। इसलिए मेरे इन प्रश्नों का जैसा यथार्थ उत्तर आप दे सकते हैं, वैसा दूसरा कोई नहीं दे सकता। हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है, अर्जुन पूछते हैं भगवान से, और वह इस शरीर में कैसे है। इस शरीर में अधियज्ञ है और कैसे है, इसको स्पष्ट बताइए। तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं, अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आएंगे। यहाँ अधियज्ञ के विषय में अर्जुन के प्रश्न का क्या अभिप्राय है। अधियज्ञ शब्द यज्ञ के किसी अधिष्ठात्री देवता विशेष का, अंतर्यामी परमेश्वर का अथवा अन्य किसी का। वह अधियज्ञ नामक तत्व मनुष्य आदि समस्त प्राणियों के शरीर में किस प्रकार रहता है और उसका अधियज्ञ नाम क्यों है। इन्हीं सब बातों को जानने के लिए अर्जुन का यह प्रश्न है। मिथ्याभि का क्या अभिप्राय है, अंत काल में आप कैसे जानने में आते हैं, इस प्रश्न का क्या अभिप्राय है। माने नाना प्रकार के अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछे हैं। इन प्रश्नों को हम लोग को शांत चित्त होकर समझना है, तब समझ में आएगा। भगवान ने 7वें अध्याय के 30वें श्लोक में युक्त चेतसः पद का प्रयोग करके जिन पुरुषों को लक्ष्य किया था, उन्हीं के लिए अर्जुन यहाँ नित्याभि पद का प्रयोग करके पूछ रहे हैं कि यह युक्त चेतस पद से जिस पुरुषों के लिए आप कह रहे हैं, वे पुरुष अंत काल में चित्त को किस प्रकार आप में लगाकर
आपको जानते हैं, अर्थात वे प्राणायाम, जप, चिंतन, ध्यान या समाधि आदि किस साधन से आपका यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसी बात को जानने के लिए अर्जुन ने यहाँ प्रश्न किया है। अर्जुन के 7 प्रश्नों से भगवान अब पहले ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म विषयक 3 प्रश्नों का उत्तर अगले श्लोक में दे रहे हैं। श्री भगवान ने कहा परम अक्षर ब्रह्म है। भगवान बता रहे हैं गीता में अर्जुन से कि परम अक्षर ब्रह्म है। अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है। जो अपना स्वरूप है, जीवात्मा है, यही अध्यात्म है। तथा भूतों के भावों को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। परम अक्षर ब्रह्म है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? अब इसको हम लोग विस्तार से समझे। यानी परम अक्षर ब्रह्म है, यह भगवान का कहने का क्या मतलब है? अक्षर के साथ परम विशेषण देकर भगवान यह बताते हैं कि 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में प्रयुक्त शब्द ब्रह्म शब्द निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन ब्रह्म परमात्मा का वाचक है। वेद, ब्रह्मा और प्रकृति आदि का नहीं। जो सबसे श्रेष्ठ और सूक्ष्म होता है उसी को परम कहा जाता है। माने परम वही है जो श्रेष्ठ हो और सूक्ष्म हो। ब्रह्म और अक्षर के नाम से जिन सब तत्वों का निर्देश दिया जाता है उन सब में सबकी अपेक्षा श्रेष्ठ और पर एकमात्र सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा ही है। अतः परम अक्षर से यहाँ उसी पर ब्रह्म परमात्मा का लक्ष्य है। यह परम ब्रह्म परमात्मा और भगवान वस्तुतः एक ही तत्व है। स्वभाव अध्यात्म कहा जाता है। इसका क्या तात्पर्य है? स्वभाव इन व्युत्पत्ति के अनुसार अपने ही भाव का नाम स्वभाव है। अपने अंदर जो भाव है उसी का नाम स्वभाव है। जीव रूपा भगवान की चेतन पारा प्रकृति रूप आत्म तत्व ही जब आत्म शब्द वाच्य शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि रूप अपरा प्रकृति का अधिष्ठाता हो जाता है तब उसे अध्यात्म कहते हैं। अतः 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान ने कृतस्न किया है, उसके साथ अर्थ चेतन कृतस्न विशेषण के साथ जो अध्यात्म शब्द का प्रयोग किया है उसका अर्थ है चेतन जीव समुदाय समझना चाहिए। भगवान की अंश रूपा चेतन पारा प्रकृति वस्तुतः भगवान से अभिन्न होने के कारण वह अध्यात्म नामक संपूर्ण जीव समुदाय भी यथार्थ में भगवान से अभिन्न और उनका स्वरूप ही है, माना अलग नहीं है, उन्हीं में अभिन्न है, मिला हुआ है, उनका स्वरूप है। प्रश्नों के भाव को उत्पन्न करने वाला विसर्ग त्याग ही कर्म के नाम से कहा गया है। इसका क्या तात्पर्य है? भूत शब्द चराचर प्राणियों का वाचक है। भूत कहते हैं चराचर प्राणी जो दुनिया में है। इन भूतों के भाव का उद्भव और अद्भुत जिस त्याग से होता है, जो सृष्टि स्थिति का आधार है, उस त्याग का नाम ही कर्म है। महाप्रलय में विश्व के समस्त प्राणी अपने अपने कर्म संस्कार के साथ भगवान में विलीन हो जाते हैं। फिर सृष्टि के आदि में भगवान जब यह संकल्प करते हैं कि मैं एक ही बहुत हो जाऊं, तब पुनः उनकी उत्पत्ति होती है। माने एक से परमात्मा से सारी सृष्टि बनी है, एक से अनंत हुआ सो फूटी डार विस्तार, अंतहु फिर एक है ताई खोज निसार। इस सब परमात्मा में ना सब कुछ सृष्टि है। भगवान का यह आदि संकल्प ही अचेतन प्राकृत रूप योनि में चेतन रूप बीज की स्थापना करना है। यही जड़ चेतन का संयोग है, यही महान विसर्जन है और इसी विसर्जन का त्याग का नाम विसर्ग है। इसी से भूतों के विभिन्न भावों का उद्भव होता है। इसलिए भगवान ने कहा है
उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। यानी यह संसार जड़ और चेतन से बना है। जड़ चेतन हम दुई विचारी, जड़ पाहन चेतन चित न्यारी, आ बिना ज्ञान खल बूढ़े गाड़ी, पड़े अगूढ़ कुंड मति भारी। माने जड़ ही संसार है, पांच तत्व है, आ चेतन छठा परमात्मा कौन सी आत्मा है। यही दोनों के मिलने से इस सृष्टि की रचना हुई है। यही भूतों के भाव का उद्भव है। अतवे यहाँ यह समझना चाहिए कि भगवान के जिस आदि संकल्प से समस्त भूतों का उद्भव और अभ्युदय होता है उसका नाम विसर्ग है। और भगवान के इस विसर्ग रूप महान कर्म से ही जड़ अक्रिय प्रकृति संपादित होकर क्रियाशील होती है तथा उससे महाप्रलय तक विश्व में अनंत कर्मों की अखंड धारा बह चलती है। इसलिए इस विसर्ग का नाम ही कर्म है। जब जड़ चेतन मिलता है तभी ना कर्म होता है, खाली जड़ में तो कुछ होगा नहीं। आज हाँ, गुण दोष, जड़ चेतन मिलेगा तो गुण दोष उसमें पैदा होगा, कर्म शुरू हो जाना होगा। कर्म तो अच्छा बुरा सब न होता है। 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान ने इसी को अखिल कर्म कहा है। भगवान का यह भूतों के भाव का उद्भव करने वाला महान विसर्ग ही एक महान समिष्टि यज्ञ है। इसी महान यज्ञ से विविध लौकिक यज्ञों की उद्भावना हुई है और उन यज्ञों में जो हवि आदि का उत्सर्ग किया जाता है उसी का नाम भी विसर्ग ही रखा गया है। उन यज्ञों से भी प्रजा की उत्पत्ति होती है। मनु स्मृति में कहा गया है, वेदोक्त विधि से अग्नि में दी हुई आहुति सूर्य में स्थित होती है, सूर्य में वृष्टि होती है और वृष्टि से अन्न होता है, अन्न से प्रजा होती है। वेद में ही बताया गया है। यहाँ कर्म नामक विसर्ग वस्तुतः भगवान का ही आदि संकल्प है, इसलिए यह भी भगवान से ही अभिन्न है। महानुभावों, अब भगवान अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ विषयक प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। उत्पत्ति विनाशशील, उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं। माने जो उत्पत्ति होता है विनाश होता है, माने उपजत विंशत यह जग देखा, ये सब पदार्थ अधिभूत हैं। हिरणमय पुरुष अधिदैव है, जो हिरणमय पुरुष है वह अधिदैव है। और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ है। और स्वयं भगवान अपने को वासुदेव को अधियज्ञ बता रहे हैं, इसमें वही अधियज्ञ है। क्षर भाव अधिभूत है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? अपरा प्रकृति और उसके परिणाम से उत्पन्न जो विनाशशील तत्व है जिसका प्रतिक्षण क्षय होता है उसका नाम क्षर भाव है। जो क्षय हो रहा है वो क्षर भाव है। इसी को 13वें अध्याय में क्षेत्र शरीर के नाम से, माने क्षेत्र ही शरीर है, क्षेत्रज्ञ इसका आत्मा है, भगवान गीता में बताए हैं। शरीर क्षेत्र है, शरीर ही आत्मा है, अनेक नाम आया है इन्हीं शब्द का। 15वें अध्याय में क्षर पुरुष के नाम से कहा गया है। यह क्षर भाव शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार, भूत तथा विषयों के रूप में प्रत्यक्ष हो रहा है और जीवों के आश्रित है, अर्थात जीव रूपा चेतन परा प्रकृति ने इसे धारण कर रखा है। अब जीव चेतन है वही ने धारण करके रखा है, इसका नाम अधिभूत है। 7वें अध्याय में भगवान अपरा प्रकृति को भी अपना ही प्रकृति बतला चुके हैं, इसलिए अक्षर भाव भी भगवान का ही है। अतवे यह भी उनसे अभिन्न है। भगवान ने स्वयं ही कहा है कि सत असत सब मैं ही हूं। मानो बता रहे हैं गीता में, सत असत सब कुछ मैं हूं, सब कुछ। हिरणमय पुरुष किसको कहा गया है और वह अधिदैव कैसे है? अभी हम लोगों को समझना है कि हिरणमय पुरुष कौन है और वह अधिदैव कैसे है। पुरुष शब्द यहाँ प्रथम पुरुष का वाचक है। किसी को सूत्रात्मा, हिरणगर्भ, प्रजापति या ब्रह्मा कहते हैं। जड़ चेतनात्मक संपूर्ण विश्व का यही प्राण पुरुष है। समस्त देवता इसी के अंग हैं। यही सबका अधिष्ठाता, अधिपति और उत्पादक है। इसी से इसका नाम अधिदैव है। स्वयं भगवान ही अधिदैव के रूप में प्रकट होते हैं।
दूसरा कोई नहीं है, भगवान ही स्वयं अधिदेव है। इसलिए यह भी उनसे अभिन्न ही है। इसलिए यह भी उनसे अभिन्न ही है। इस शरीर में मैं ही अधिजज्ञ हूं, इस कथन का क्या भाव है? अब भगवान कहते हैं कि इसमें मैं ही अधिजज्ञ हूं, इसका मतलब क्या है? अर्जुन ने दो बातें पूछी थी, अधिजज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है। दोनों प्रश्नों का भगवान ने एक ही साथ उत्तर दे दिया है। भगवान ही सब यज्ञों के भोक्ता और प्रभु हैं और समस्त फलों का विधान वे ही करते हैं। इसलिए वे कहते हैं कि अधिजज्ञ मैं स्वयं ही हूं। यहाँ एव के प्रयोग से अभाव समझना चाहिए कि अधिभूत और अधिदैव भी मुझसे भिन्न नहीं है। भगवान ने यह तो स्पष्ट कह दिया कि अधिजज्ञ मैं हूं, परंतु यह अधिजज्ञ शरीर में कैसे है? इसके उत्तर में भगवान ने इस शरीर में अत्र देहे इतना ही संकेत किया है। अंतर्यामी व्यापक स्वरूप ही देह में रहता है। इसलिए श्लोक के अर्थ में अंतर्यामी शब्द जोड़कर स्पष्टीकरण कर दिया गया है। भगवान व्यापक अंतर्यामी रूप से सभी के अंदर है, माने व्यापक है, अंतर्यामी के रूप में सबके अंदर है। और हम लोग बार बार खोज रहे हैं। सदगुरु कहते हैं कि बाहर बाहर फिरे शिकारी, अंदर मरम न पावे। इसी बात को सदगुरु कहते हैं कि या घट में पट को खुली अखंड ब्रह्म को देखना है, या देवल में गरस है परस प्रेम के घाट, अमूर्ति महल अनूप है तेजी अवगुण के बाट। तो हम लोग बाहर बना लिए हैं। हालांकि बाहर भी ठीक है, उसका अलग काम है, लेकिन उसके माध्यम से इसको समझे तो बस बाहर दौड़ते हैं, अंदर नहीं आते हैं। इसलिए भगवान ने अध्याय के 8वें और 10वें श्लोकों में दिव्य पुरुष तथा 20वें श्लोक में सनातन अव्यक्त कहकर 22वें श्लोक में उसकी व्यापकता और सर्वाधारता का वर्णन किया है। 9वें अध्याय के 4 में भी अव्यक्त रूप की व्यापकता दिखलाई गई है। यहाँ भगवान ने अपने उस अव्यक्त सूक्ष्म और व्यापक स्वरूप को अधिजज्ञ कहा है और उसके साथ अपनी अभिन्नता प्रकट करने के लिए अधिजज्ञ मैं ही हूं यह स्पष्ट घोषणा कर दी है। देह भृताम वर, इस संबोधन का क्या अभिप्राय है? यहाँ भगवान ने अर्जुन को देह भृताम वर, देहधारियों में श्रेष्ठ कहकर यह सूचित किया है कि तुम मेरे भक्त हो, इसलिए मेरी बातों को संकेत मात्र से ही समझ सकते हो। अतएव अधिजज्ञ मैं ही हूं। इतने संकेत से तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि यह सब कुछ मैं ही हूं। वासुदेव सर्वम, माने सब कुछ मैं ही हूं। तुम्हारे लिए यह समझना कोई बड़ी बात नहीं है। माने जो भक्त हैं, समझदार हैं, ज्ञानी है तो समझ जाएंगे। अर्जुन तो ज्ञानी थे ना। इस प्रकार अर्जुन के 6 प्रश्नों का उत्तर देकर अब भगवान अंतकाल संबंधी 7वें प्रश्न का उत्तर आरंभ करते हैं। अब अंत काल में 7वां प्रश्न है कि अंत काल में मैंने कैसे क्या होता है, तो बता रहे हैं। जो पुरुष अंत काल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। माने अंत समय में जीवन भर हम लोग भगवान का भजन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अंत में जानते हैं क्या होता है? बदहोशी हो जाता है। आदमी मोह माया में बेटा के लिए चाहे किसी के धन के लिए रोने लगता है। अब सूरत फंस गया है। अगर अंत काल में जब मरने का समय आ जाए तो सब सूरत भगवान में चला जाए, तब तो उनकी मुक्ति होगी अंत काले। अगर अंत में मान लीजिए जीवन भर हम लोग भजन किए, तपस्या किए, सब किया, अंत काल में राजा बनना चाहते हैं, चाहे पुत्र चाहिए, चाहे जो चाहिए, तो फिर जन्म लेना पड़ेगा ना। जैसे राजा मनु थे, शत्रुपा थी, भगवान को तो दर्शन पाए, चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, लेकिन उनको तो भगवान नहीं ना चाहिए। वो कहे कि अरे हम पुत्र मांगे, यहाँ भगवान बनकर आ गए, तो वो तो फंसना चाहते थे अभी। तो यहाँ मुक्ति लेने के लिए सिर्फ परमात्मा चाहिए। माने कबीर साहब कहते हैं कि अबदू जियत में कर आशा, मुए मुक्ति गुरु कहे स्वार्थी झूठा दे विश्वासा।
माने पहले समझ जाइए कि यहाँ पिता पुत्र पति पत्नी धन संपत्ति है, जबले है ठीक है, लेकिन अंत में सब छूट जाएगा। तो इसलिए अंतिम समय में इसे त्याग कर लीजिए, माने मुक्त हो जाइए, वही मुक्ति है। और मुक्त होकर के एक टक उस परमात्मा के नाम पर उन पर सूरत लगाइए। अंत काले माने प्राण निकलने के समय, इसलिए इस श्वास पर ध्यान किया जाता है कि श्वास में न निकलेगा तो अंत काल है। कहा गया है कि श्वास श्वास से नाम जपो, वृथा श्वास ना खोए, और ना जाने किस श्वास में आमन होए ना होए। माने जब तक हम परिवार में है परिवार को देखे, लेकिन सब देखते हुए ध्यान नाम में रखे, पुकारे परमात्मा को। हो सकता है अभी निकल जाए तो हम पुकार रहे हैं उनको, तो जब तक परिवार के साथ है बढ़िया है, लेकिन पुकार तो उनको रहे हैं ना, सूरत तो हमारा वहां है, तो उनके पास चला जाएगा। यही अंत काले का मतलब है। तो अंत कब आ जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। हम ऐसा नहीं कि हम बिस्तर पर पड़ेंगे, वृद्धावस्था आएगी, बीमारी होगा, बीमारी डॉक्टर हार जाएंगे, नहीं ठीक होगा तब मरेंगे, ऐसा बात नहीं है। खूब आराम से एसी में जा रहे हैं, एक्सीडेंट हुआ उसी में उसी चले गए। तो इसलिए उठत बैठत सोवत जागत सदा रहो तेरी पासा। आप जहां भी रहे, जैसे संत शिरोमणि तुलसीदास जी कहे हैं ना कि कर से कर्म करो विधि नाना, लेकिन ध्यान रखो जहाँ कृपा निधाना। माने जो काम आप कर रहे हैं कीजिए, कर्म भूमि है, लेकिन ध्यान 24 घंटा कृपा निधान परमात्मा के पास रखिए। तो कहाँ द्वार है? तो श्वास है, श्वास पर रखिए, यहीं पर न कृपा हो रहा है। मान लीजिए हम लोग आराम से सांस ले रहे हैं, कोई बेचैनी नहीं है, अभी किसी को सांस आना रुक जाता है तो तुरंत एसी में ले जाकर भर्ती कराते हैं, पहले ऑक्सीजन लगता है नाक में। कहे कि सांसें नहीं रहेगा तो इलाज कैसे होगा? तो इसलिए 24 घंटा हमेशा श्वास पर ध्यान देना है। श्वास खींच रहे हैं, छोड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, जो जो जिसका जो काम है वो करते रहे। ऐसा इसमें कोई परेशानी नहीं है संसार का काम करने में। जैसे हम लोग चल रहे हैं, बोल रहे हैं तो सांस आ रहा जा रहा है ना, हम प्रवचन भी कर रहे हैं, आप सुन भी रहे हैं। अगर ध्यान सेट कर देंगे तो सांस पर मन रहेगा। काहे कि मनवा का अनेक काम है, ये सुन भी लेता है, इधर उधर भी घूमता है, तो इस पर रखिए, साथ में सुनते रहे। तो वही अंत काले का मतलब है। वही करें कि जो पुरुष अंत काल में माने श्वास अंतिम श्वास मैंने निकलने के समय में मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। बस यही तो बात है। इसीलिए हम लोग रात दिन नाम भजते हैं। जो ऐसा नहीं कि जीवन भर संसार में रहे, संसारिक काम में रहे, मरने के बाद नाम भज लेके हो जाएगा ना, ऐसा नहीं होगा। हमेशा 24 घंटा तैयार रहिए कि कब सांस निकल जाए कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए एकदम सतगुरु कहते हैं कि जागत रहिए चिवकल रहिए, चोर मुँह से ना गोटी, माने हमेशा चिवकार रहिए, कोई ठिकाना नहीं है कब का हो जाए। तो क्या चिवकार कर करना है? डरना नहीं है, सिर्फ श्वास पर ध्यान देना है। मस्त रहिए, कोई बेहोश मस्त मतवारा, छूटी जाए भवभूत परिवारा। माया बिलक के शोक न आवे, यार मिलन के माया न भावे। मैंने माया में रहिए। ये तो शरीरों माया है, देह माया है, मही माया है, राम माया है, कृष्ण माया है। जाके कहो कबीर गुसाई सो माया में आया। माया में कोई गड़बड़ी नहीं है, इसमें तो हम आइए हैं, लेकिन इससे ऊपर नाम में रहे। सतगुरु का एक शब्द है कि माया दोष दे जन कोई, अजान बूझ के बाउर हुई। लोग कहते हैं कि माया फंसा ली है, ना ना कुछ नहीं, माया तो सब कुछ है। लेकिन आप समझ जाइए, समझ की बात है। यहाँ अंत काले इस पद के साथ च के प्रयोग करने का क्या अभिप्राय है? यहाँ च अव्यय अपी के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। इससे अंत काल का विशेष महत्व प्रकट किया गया है। अतः भगवान के कहने का यहाँ यह भाव है कि जो सदा सर्वदा मेरा अनन्य चिंतन करते हैं उनकी तो बात ही क्या है। जो इस मनुष्य जन्म के अंतिम क्षण तक भी मेरा चिंतन करते हुए शरीर त्याग कर जाते हैं, उनको भी मेरी ही प्राप्ति होती है। जो हम पहले ही से मैंने एकदम भगवान में लीन हो गए हैं, दुनिया से मतलब नहीं है, जैसे ऋषि मुनि संत महात्मा है, तो उनकी तो बातें अलग है। जो कर्म भी कर रहे हैं, हमारा नाम भज रहे हैं, तो उनको भी हमारी प्राप्ति हो जाती है।
माम पद किसका वाचक है? जिस समग्र रूप के वर्णन की भगवान ने 7वें अध्याय के प्रथम श्लोक में प्रतिज्ञा की थी, जिसका वर्णन 7वें अध्याय के 30वें श्लोक में किया है, माम पद यहाँ उसी समग्र का वाचक है। समग्र में भगवान के सभी स्वरूप आ जाते हैं। इसलिए यदि कोई किसी एक स्वरूप विशेष का भगवत बुद्धि से स्मरण करता है तो वह भी भगवान का ही स्मरण करता है तथा भगवान के भिन्न भिन्न अवतारों से संबंध रखने वाले नाम, गुण, प्रभाव और लीला, चरित्र आदि भी भगवान की स्मृति में हेतु है। अतः उनको याद करने के साथ साथ भगवान की स्मृति भी अपने आप हो जाती है। अतः नाम, गुण, प्रभाव और लीला, चरित्र आदि का स्मरण करना भी भगवान का ही स्मरण है। हाँ, जैसे उनकी कथा हम कह रहे हैं तो उन्हीं का स्मरण हो रहा है। कथा के माध्यम से क्यों समझा जाता है? कथा से बात समझ में आएगा, लेकिन खाली कथे में रह जाएगा, ज्ञान नहीं सीखे तो ही नहीं होगा। तो ऐसा कहे हैं कि कलिमा कथा बहुत चित राखे, लेकिन निर्मल ज्ञान भेद नहीं बाखे। कली में लोग कथा सुनना चाहते हैं, लेकिन कथा के माध्यम से गीता रामायण में जो है सो भगवान के ही ओर इशारा किया गया है, क्योंकि अंत में बता रहे हैं कि सब तज करके मेरे शरण में आओ। सदगुरु कहते हैं कि एक नाम और ना भाई, मत भूलिया धंधा लपटाई, सुमिरा सुख संपत्ति बिसराई, 4 दिन के रंग बढ़ाई। माने 4 दिन का सुख संपत्ति है, राजा रानी बनना चाहे जो भी करना, सब एक दिन चला जाएगा। एक नाम है, एक नाम बिनु काम ना होई, जन्म जात नर सदा बिगोई। इसलिए चारों ओर से मन को खींच करके एक नाम पर ध्यान देना है। यो का क्या अभिप्राय है? यहाँ माम और मरण के बीच में यो पद देकर भगवान यह बताते हैं कि वह माता, पिता, भाई, बंधु, स्त्री, पुत्र, धन, ऐश्वर्य, मान, प्रतिष्ठा और स्वर्ग आदि किसी का भी स्मरण न करके केवल मेरा ही स्मरण करता है। अब देखिए, माता पिता चाहे धन संपत्ति चाहे परिवार सब है, सबके साथ रहना है, लेकिन स्मरण परमात्मा का करना है, ध्यान वहां रखना है। जैसे मड़ियारा सर्प होता है, एक मड़ियारा सर्प मड़ी होता है उसको, तो जंगल में क्या करेगा कि रात्रि में मड़िया उगिल देगा तो खूब प्रकाश हो जाएगा। कीड़ा दौड़ दौड़ कर आएंगे। अब देखिए, कीड़ा आएंगे तो कीड़ा मन पकड़ पकड़ कर खाएगा, क्योंकि उसका कीड़ा ही भोजन है, भगवान ऐसा ही बनाए हैं। कीड़ा खाएगा, लेकिन मोड़ी के तरफ उसका ध्यान रहेगा। थोड़ा भी कहीं खरखराया तो कीड़ा छोड़ करके मुंह में आधा लीला है तभी उगिल देगा, तुरंत आकर मोड़ी को उगिल लेगा, मैंने घोट जाएगा। तो दरिया साहब कहते हैं कि फणी मणि गणी जिमी धरत उतारी, चरत चरा दिव्य दृष्टि नटारी, इमी नहीं एक पलक विश्वासा। उस तरह से भक्ति करो, माने जैसे वो कीड़ा खा रहा है उसी तरह से संसार का आपका भी भोजन सुख दुख है, कीड़ा के समान है, लेकिन फिर भी आपको खाना है, करना है। इसमें अन्न नहीं दीजिएगा तो रहेगा, हर चीज चाहिए, कीड़ा से तुलना है इस संसार का। लेकिन जब खरखराहट हो, कोई देख रहे हैं कि आपको डिस्टर्ब कर रहा है, उसका ध्यान मोड़ी के तरफ है, उसी तरह से मोड़ी रूपी नाम के तरफ इस त्रिपुटी में श्वास आ रहा है, जा रहा है, उस पर ध्यान देखिए। और थोड़ा भी गड़बड़ी बुझाए तो कीड़ा, इसको छोड़िए, भूल जाइए, लेकिन उसको मत भूलिए। हम लोग क्या करते हैं, मड़ियों को भूल जाते हैं, इसी को पकड़ लेते हैं। हाँ, मरते वक्त बड़े बड़े लोग जो है तो बेटा कहाँ है, तो फला, ऐसा आप लोग सुने होंगे, कोई पिता मर रहे हैं, आप पुत्र बाहर है, 2 दिन 3 दिन उनका प्राण फंसे रह जाता है, लोग कहते हैं कि प्राण रुका हुआ है उनके लिए। अब बताइए, अब पुत्र आ गए तो प्राण निकल गया, अब आ गए तो प्राण निकल जाए तो फिर जाएगा प्राणवा कहाँ? पुत्र के पास ना आएगा। अब हो कर्तव्य होगा तो मनुष्य बन करके आएगा, नहीं तो कुत्ता बन करके आएगा, चाहे कुछ बन करके आएगा। माने वैसा कर्म होगा तब ना आएगा, फिर मानव का जो है सो उतना किया होगा तब ना मिलेगा मनुष्य का शरीर, कुछ ना कुछ बन करके उन्हीं के इर्द गिर्द रहना पड़ेगा। तो यही है आसक्ति। इसलिए कहते हैं कि मड़ियारा सर्प के समान रहो। स्मरण चित्त से होता है एवं और ये पद दूसरे चिंतन का सर्वथा अभाव दिखाकर यह सूचित करता है कि उसका चित्त केवल एकमात्र भगवान में ही लगा है। इसलिए कहा गया है कि चिंतन कीजिए, चिंता मत कीजिए। चिंता संसार की होती है कि लड़का का क्या होगा, लड़की का क्या होगा, किसका क्या होगा, वो आप रोक पाएंगे।
चिंतन तो कहा गया है, दरिया साहब कहते हैं कि मात पिता तो कोई काम न आवे, आज जैसन करनी सो फल पावे। मान लीजिए हर माँ बाप का काम है लड़का का जन्म देना, दे करके पोस पाल के देना। आज सब माँ पिता चाहते हैं कि हमारा लड़का डीएमए बने, हर लोग यही जान रहे हैं। आज हम देख रहे हैं अभी मैंने हर आदमी का काम है, देहात में जो बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, पहले के लोग कम में पढ़ते थे, लेकिन अपनी लड़कियों को अच्छा स्कूल में पढ़ा रहे हैं कि ऊंचा पद पर जाए। ये अच्छा बात है, यही ना चाहते हैं, लेकिन चाहने से बनता है। कई बना है डीएम चाहे अफसर, गांव में देखिए तो हर साल इतना 1000 लड़का मैट्रिक में, इंटर में, बीए में पास होते हैं, एक नौकरी के लिए खोजा जा रहा है। क्यों? उतना कर्तव्य नहीं कर रहा है, और जो करता है एक आदमी उसमें हो जाता है। बस वही बात है। तो सूरत तो लगा है संसार में, तो परमात्मा कैसे मिलेंगे? ऐसी पर कोई कहते हैं परमात्मा नहीं है तो भगवान नहीं है। ऐसे ऐसे लोग मैंने कह रहे हैं, बड़े बड़े संत भी हम देख रहे हैं, मोबाइल में आ रहा है कि भगवान नहीं होते हैं, फलाना नहीं होते हैं। ऊपर वचन इतना लोग सुन रहे हैं निंदा वाला। अरे भाई, भगवान किसको कहते हैं पहले आप जानिए। भगवान तो कह रहे हैं कि सब में मैं ही सब कुछ हूं, वे व्यक्ति अपने को बता रहे हैं। कहा गया कि धर्म जस बैराग पुनि, श्री ज्ञान विज्ञान आया छो शक्ति जिनमें बसे ताहि कहे भगवान। धर्म हो, जस हो, धर्म जस वैराग्य हो संसार से, ज्ञान हो, विज्ञान हो, लक्ष्मी हो, श्री माने शुभ हो, ये 6 शक्ति हो तो भगवान होगा। जैसे आप लोग एक गाना में सुने होंगे कि बन न सको भगवान तो कम से कम इंसान बनो। यानी भगवान सब कोई बन सकता है, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, आप पुष्प बनकर खिल न सको तो कांटे बनकर मत रहना। लेकिन हम देखते हैं कि ऐसे ऐसे लोग हैं, कह रहे भगवान नहीं है तो है ही नहीं है। हम अपने तो जानते नहीं है कुछ। दरिया साहब कह रहे हैं कि अपने अंधा चक्षु न सूझे आ नहीं अंगूर लावे, मैंने अपने अंधा आंख से तो दिखाई नहीं पड़ रहा है और दूसरे को इशारा कर रहे हैं। तो ऐसे बात नहीं है, लेकिन हम लोग को समझना है, बिना परमात्मा का सृष्टि चलेगा। अब परमात्मा कहते किसको है? हर जम के देह परमात्मा है, वो बता नहीं रहे हैं कि आप में मैं इस तरह हूँ। अब गीतवा हम पढ़ेंगे तब न समझेंगे, पढ़ करके अभी गुनेंगे तब। सदगुरु कहते हैं कि पढ़े गुने कछ कर ले लाजा, खोज मुक्त तेज पाखंड काजा। आप पढ़िए किसी बात को, चाहे सुनिए और अंदर गुनिए। जैसे हम लोग प्रवचन कह सुन रहे हैं तो सुन लेते हैं, अच्छा लगता है, ऐसे नहीं काम चलेगा। इसको गुनिए और उस पर उतर जाइए एकदम। जैसे आज हुआ है ना, जो हर दम नाम भजना है, जिस नाम को भजते हैं भजिए, श्वास पर ध्यान रखिए, देखिए आपको परमात्मा कैसे मिलते हैं। सारा काम, बीमारी तक ठीक हो जाएगा। श्वास पर ध्यान रखें। कपार में दर्द हुआ है, खूब जोर से 3 बार 4 बार सांस खींचे छोड़े, खूब शांत होकर के देखिए कपार का दर्द तुरंत। प्राण है ना, प्राण के साथ ही आ जा रहा है। प्राणायाम से संत महात्मा करते हैं, तरीका है। तो हम लोग कुछ करेंगे नहीं, खाली जो है सो मन में आया वो बक देंगे। यहाँ भगवत की प्राप्ति का क्या अभिप्राय है? सायुज्य आदि मुक्तियों में से किसकी मुक्ति को प्राप्त हो जाना है, या निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त होना है? यह बात साधक इच्छा पर निर्भर है। उसकी जैसी इच्छा होती है उसी के अनुसार वह भगवत भाव को प्राप्त होता है। अभी जैसा होगा इच्छा वैसा ही ना प्राप्त होंगे। हम जितना मेहनत करेंगे उतना ही ना मजदूरी मिलेगा। प्रश्न की सभी बातें भगवत भाव के अंतर्गत है, माने जैसा आपका भाव होगा। थोड़ा भी भगवान पर ध्यान है तो आपको थोड़ा भी फल जरूर मिलेगा, आप पूर्ण ध्यान है तो पूर्ण मिल जाएंगे। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। इस कथन का क्या अभिप्राय है? इस वाक्य से यह भाव दिखलाया गया है कि अंत काल में भगवान का स्मरण करने वाला मनुष्य किसी भी देश और किसी भी काल में क्यों न मरे, एवं पहले के उसके आचरण चाहे जैसे भी क्यों न रहे हो, उसे भगवान की प्राप्ति निसंदेह हो जाती है, उसमें जरा भी शंका नहीं होती। अब देखिए, पाछे आप कुछ भी किए हैं, लेकिन अंत समय में सब छोड़ करके अब भगवान में लग गए तो आपकी मुक्ति हो जाएगी, क्योंकि पिछला कागज फाड़ दिया। हाँ, लड़का कोई परीक्षा दे रहा है, आज 1 साल 2 साल मैट्रिक में, इंटर में, बीए में, एमए में फेल कर गया है ना, आवंत में
पूरा मेहनत किया और लड़कों से मैंने 2-4 साल अधिक लगाया, आज सबसे ज्यादा नंबर आया उसको। आज जब बहाली निकलेगी तो उसी का पहले बहाली होगा। आज जो फेल हुआ है वो सर्टिफिकेट नहीं देखा जाएगा, क्योंकि फेल होने के बाद भी मेहनत कर रहा है। उसी तरह से आज के पहले हम लोग जितना गलत काम किए सजा तो मिलना है, मिल जाएगा, मिल रहा है, लेकिन कुछ बचा है ना। अगर परमात्मा में समर्पित हो गए तो तनिक दृष्टि से पाप कटित हुई जम जालिम भव चेरो। परमात्मा के सामने जब जाएंगे सब छोड़ देंगे तो सारा पाप खत्म हो जाएगा और उन्हें विलीन हो जाएंगे। इस वाक्य से अभाव दिखलाया गया है कि अंत काल में भगवान का स्मरण करने वाला मनुष्य किसी भी देश और किसी भी काल में क्यों न मरे, एवं पहले से उसके आचरण जैसे चाहे जैसा भी क्यों न रहे हो, उसे भगवान की प्राप्ति निसंदेह हो जाती है। इसमें जरा भी शंका नहीं है। यहाँ यह बात कही गई है कि भगवान का स्मरण करते हुए मरने वाला भगवान को ही प्राप्त होता है। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि केवल भगवान के स्मरण के संबंध में ही यह विशेष नियम है या सभी के संबंध में। इस पर कहते हैं माने ऐसा आया है कि जो भगवान का स्मरण करेगा उसे भगवान मिलेंगे, आज जो दूसरे का स्मरण करेगा उसको वही मिलेगा। क्या मिलेगा? तो वही कह रहे हैं कि जाको सूरत लगा है जहां कहे सदगुरु पहुंचेगा तहां। उसको सूरत अगर संसार में लगा है तो फिर आकर जन्म लेगा, और यही सूरते बंधन का कारण है। भगवान कहते हैं अर्जुन से कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंत काल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहता है। जो भाव रहेगा अंत समय में वही प्राप्ति होगा। अब समझ जाइए क्या करना है। अब हम लोग को मरने को होता है तो कहाँ कोई भगवान की, अच्छा जो भी हिदाई आएंगे तो कहेंगे कि आप हमको चिन्ह रहे हैं, बेटी आएगी, बेटा आएगा, चाहे हिदाई, आप लोग रोएंगे। ये बहुत गलत बात है। अब चिन्ह कर क्या करेंगे? चिन्ह लेंगे, अब मर जाएंगे तो क्या करेंगे? तो देखिए सब लोग आकर उसको और डिस्टर्ब करते हैं और रोने लगते हैं, मोह होता है। क्यों? इसलिए पकड़ता है कि पहले ज्ञान तो हुआ नहीं है, जब समझ में आ जाएगा तो त्याग हो जाएगा उनको, और जो है तो खुशी से आत्मा निकल जाएगा। यहाँ भाव शब्द किसका वाचक है और उसे स्मरण करना क्या है? ईश्वर, देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, वृक्ष, मकान, जमीन आदि जितने भी चेतन और जड़ पदार्थ हैं, जितने संसार में चेतन और जड़ पदार्थ है, उन सबका नाम भाव है। सबका नाम भाव है। अंत काल में किसी भी पदार्थ का चिंतन करना उसे स्मरण करना है। हाँ, जिसका चिंतन करना हो उसे स्मरण करना है, माने वही स्मरण करना है। अंत काल किस समय का वाचक है और अंत काल किसको कहा जाएगा? जिस अंतिम क्षण में इस स्थूल देह से प्राण, इंद्रिय, मन और बुद्धि से जीवात्मा का वियोग होता है उस क्षण को अंत काल कहते हैं। हाँ, मन आत्मा निकल रहा है, शरीर छूट रहा है, वह अंत काल। 13वें अध्याय के 21वें श्लोक में तथा 14वें अध्याय के 14वें, 15वें और 18वें श्लोक में भगवान ने सत, रज, तम इन तीनों गुणों को अच्छी बुरी योनियों की प्राप्ति में हेतु बताया है। माने अच्छी बुरी योनि कब मिलता है? तो 3 गुण है शरीर में, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। अब जिस मनुष्य के अंदर जैसा गुण रहेगा वैसा ही जन्म मिलेगा। आज भी हम देखें, कोई व्यक्ति जो भी काम कर रहा है, चाहे मिस्त्री हो, चाहे लेबर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे मास्टर हो, जिस रोग में, जिस बीमारी में, जिस काम में जो अधिक जानता है उसी प्रकार के लोग उसके यहाँ ज्यादा आते हैं। और उसी के लिए होता है कि भाई ई डॉक्टर ई रोग को अधिक ठीक करते हैं। तो गुण जैसा होगा वैसा ही ना आपको काम मिलेगा। मनुष्य जो कुछ भी कर्म करता है वह संस्कार रूप से उसके अंतःकरण में अंकित हो जाता है। अब देखिए, जो भी हम कर्म करते हैं 24 घंटा में, वो संस्कार बन के संग लग रहा है। जैसे चित्रगुप्त एक होते हैं, आज बना है, जैसे हम लोग वीडियो कैसेट बना रहे हैं, तो यहाँ वीडियो कैसेट अगर रहेगा तो सब बन जाएगा। आज ना है, अब परमात्मा जब सृष्टि किए तब वीडियो कैसेट लगा दिए, एकदम हर आदमी को लगे चित्रगुप्त। माने चित्रगुप्त जब लेखा मंगी है पगुबिच बेड़ी डारी, ऐसा शब्द में आया है। माने वो हमेशा हम लोग जन्म लिए तब से अंतिम समय तक गुप्त रूप में चित्र खींचा जा रहा है। हाँ, एकदम
गरिया साहब कहते हैं कि जाहि से कर्म छिपावत हो सो तो देखत है घटई घर छाई, आई मिलो भले कर जोरी न तयावत काल कमान चढ़ाई। लोग सोचते हैं कि चलिए मंदिर में चलकर हम क्रिया खाएंगे, काहे कि वहां देवी माँ देखती है, यहाँ नहीं देखती है। ऐसा नहीं है, वहां जितना भगवान देखते हैं वहां इतना यहाँ भी देख रहे हैं। समझ नहीं है लोगों को, हर जगह वो देख रहे हैं, उनकी दृष्टि में सृष्टि है। अब ये बात जब समझ में आ जाएगा तो कोई मनुष्य गलती नहीं करेगा। इस प्रकार के असंख्य कर्म संस्कार अंतःकरण में भरे रहते हैं। इन संस्कारों के अनुसार ही जिस समय जैसा सहकारी निमित्त मिल जाता है वैसी ही वृत्ति और स्मृति होती है। जब सात्विक कर्मों की अधिकता से सात्विक संस्कार बढ़ जाते हैं उस समय मनुष्य सद्गुण प्रधान हो जाता है। अब सात्विक मनुष्य मिलेंगे तो आप में सद्गुण बढ़ेगा और उसी के अनुसार स्मृति भी सात्विक होती है। और अब जब सत्संग में आएंगे तो सत्संग का बात आएगा। आप तामसी बात कोई आया गाड़ी उड़ी दिया तो आपके अंदर हमारे अंदर भी आ जाएगा, तो जो तामसी गुणवा है वो भी आ जाएगा। तीनों गुणवा सब में है। और किसकी बाहुल्यता है वैसे मनुष्य कहलाता है कि ऐसे गुण वाले हैं। सब में सब है, हमेशा खत्म नहीं होता है। इसी प्रकार राजस तामस कर्मों की अधिकता से राजस तामस संस्कारों के बढ़ने पर वह रजोगुण या तमोगुण प्रधान हो जाता है और उसी के अनुसार स्मृति होती है। इस तरह कर्म गुण स्मृति तीनों की एकता होने के कारण इसमें से किसी को भी भावी होने की प्राप्ति में हेतु बताया जाए तो कोई दोष नहीं है, क्योंकि वस्तुतः बात एक ही है। अब अगला जन्म उसी अनुसार होगा। जोई जोई कर्म किनो सोई संग लागा, देह धारी धारी मरी जैव हो भागा। सतगुरु कहते हैं जो कर रहे हैं वही साथ आपका लगा है। लोग कहते हैं कि फलाना दुख दे रहे हैं, गोस्वामी जी कहे कि नहीं, काहू न दुख सुख कर दाता, निज कर्म कृति भाग्य सुनो भ्राता। जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। यह है गीता का ज्ञान। भगवान अपने से कुछ कर ये नहीं सकते हैं, जैसा हम करेंगे तभी ना वैसा ही ना मिलेगा। अंत समय में देव मनुष्य पशु वृक्ष आदि सजीव पदार्थों का स्मरण करते हुए मरने वाला उन योनियों को प्राप्त हो जाता है। माने मरते वक्त अगर बढ़िया चीज बड़े मनुष्य चाहे बढ़िया विचार रहेगा तो बढ़िया जगह हम जाएंगे। यह बात तो ठीक है, किंतु जो मनुष्य जमीन मकान आदि निर्जीव जड़ पदार्थों का चिंतन करता हुआ मरता है उनको कैसे प्राप्ति होती है? प्रश्न है कि मैंने मनुष्य का चाहे पशु पक्षी का चाहे जो जिसका चिंतन करता है वो उसको मिलता है। अगर धन संपत्ति का चिंतन करता है तो क्यों किस तरह क्या होता है? जमीन मकान आदि का चिंतन करते करते मरने वाले को अपने गुण और कर्म अनुसार अच्छी बुरी योनि मिलती है और उस योनि में वह अंत समय की वासना के अनुसार जमीन मकान आदि जड़ पदार्थों की प्राप्ति होती है। उसको भी शरीर मिलेगा। अब शरीर कैसा मिलेगा? ऐसा नहीं कि मनुष्य मिलेगा, पशु पंछी भी मिल सकता है। मनुष्य का अगर नहीं कर्म होगा तो नहीं मिलेगा, लेकिन पशु पंछी में भी उसको जमीन मिल जाएगा रहने के लिए। जैसे बहुत हाथी है, यथी है, जाइए सदैव साहब मठिया बनवाए हैं, 3 ताला है, नीचे खाली 10-12 गो हाथी है, उतना मैंने किसी का मकान नहीं है, तो बढ़िया बढ़िया कर्म न किया है, बांध करके सिकड़ में रखा गया है, अब उन लोगों को घी पिलाया जाता है। वो अच्छे अच्छे राजा महाराजा हो गए, बन गए हैं हाथी, तो उनको मिला कि भाई खिलाओ इनको है ना। चाहे कुत्ता कोई बन जाता है, साहब लोग अपने गाड़ी में रख लेते हैं, अपने बिछौना पर सुताते हैं, साबुन से नहवाते हैं, तो कोई अच्छा जीव है, कर्म अच्छा किया है, लेकिन कुत्ता का भी कुछ कर्म आ गया है, चूक हो गया है, तो सुखवा तो मिल ही रहा है लेकिन ढांचा गबड़ा गया है। अभिप्राय यह है कि वह जिस योनि में जन्मेगा उसी योनि में उन स्मरण किए हुए जमीन मकान आदि से उसका संबंध हो जाएगा। जैसे मकान का मालिक मकान को अपना समझता है, वैसे ही उसमें घोंसला बनाकर रहने वाली पक्षी और बिल बनाकर रहने वाले चूहे और चिट्टी आदि जीव भी उसे अपना समझते हैं। जैसे हम लोग इस घर को अपना समझते हैं, उसी तरह से चिट्टी जो जमीन में रह रही है, चूहा, वो अपने बिल को अपना पूछता है, दूसरा आएगा तो रहने नहीं देगा। अतः यह समझना चाहिए कि प्रत्येक योनि में प्रत्येक जड़ वस्तु की प्राप्ति प्राकारांतर से हो सकती है। सदा तद्भाव भाषित सदा
तद भावित से क्या अभिप्राय है। मनुष्य अंत काल में जिस भाव का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करता है वह उसी भाव को प्राप्त होता है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि जहां रहे तहां दरसित चंदा, फणी मणि ज्योति बारावे, रमे जगत में जेव जल पुरईन, ये भी दिले पना लावे। बस यही गीता का सार है जो सद्गुरु कह रहे हैं कि जहां भी रहिए, सत्संग में रहिए, चाहे रास्ते में रहिए, चाहे खेती में रहिए, एकदम आनंद में रहिए। रमे जगत में जेव जल पुरईन, ये भी दिल लेप न लावे। आज चंद्रमा के समान शीतलता प्रदान कीजिए, कहीं भी रहिए। लड़ाई झगड़ा भी हो रहा है तो वहां ऐसा बोलिए कि सब लोग शांत हो जाए। ये नहीं कि और उसमें घी डाल दीजिए, तब आपको भगवान मिलेंगे। और यह स्वभाव बनाकर रहिए। जब 24 घंटा इस स्वभाव में रहेंगे तो कभी जब अंत होना है उसका ठिकाना नहीं है, तो जहां से हो जाए। टिकट कटा करके जब आप तैयार रहेंगे तो ट्रेन जब आए चढ़कर चले जाएंगे। अगर टिकटें नहीं कटा है, ट्रेन आ गया, गए कटाने तो खुल गया। तो इसलिए में लोग पहले घंटों जाकर लाइन लगाते हैं, चाहे रिजर्वेशन करा लेते हैं।